हमारे बहुजन समाज में जन्मे हमारे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए इस सभा में उपस्थित सभी मूल निवासी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, हमको लग रहा है कि हमें जो यह टॉपिक मिला है, 6 टॉपिक, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमें ही दिया गया है। जाति आधारित जनगणना, चुनौतियां और उसके उपाय। जब बाबा साहब संविधान लिख रहे थे, उन्होंने सदन में अपनी बात रखते हुए कहते हैं, बाबा साहब सदन में रखते हैं, हमने डिप्रेस क्लास को तो उसका जो हक मिलना चाहिए, उनकी जो अधिकार मिलना चाहिए, हमने डिप्रेस क्लास यानी कि अछूतों को उनका हक और अधिकार संविधान में दे दिए हैं। लेकिन एक हमारे देश में बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा बोलने से 52%, 52%, और वह वर्ग है पिछड़ा वर्ग। उसको बाबा साहब ने आर्टिकल 340 के रूप में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रूप में संविधान में जगह दी है। बाबा साहब कहते हैं कि एक ऐसा वर्ग है जिसको अभी तक कोई भी अधिकार उसको मिला नहीं है, या जो सामाजिक अधिकार और शैक्षणिक अधिकार, इसमें से कोई भी अधिकार ओबीसी वर्ग को मिला नहीं है। इसीलिए बाबा साहब अपनी बात सदन में रखते हैं और आर्टिकल 340 संविधान के रूप में उनमें ओबीसी को चिन्हित करने के लिए कमीशन बनाए जाने का प्रावधान आर्टिकल 340 में करते हैं। लेकिन हमारे दुश्मन वर्ग जानते थे कि अगर ओबीसी को आरक्षण दे दिया जाए, अगर उसकी गिनती हो जाए, तो फिर हर क्षेत्र में उसी अनुपात में उसको हिस्सेदारी देना पड़ेगा। जिस तरह आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 15(4) के आधार पे एससी और एसटी को अधिकार मिल रहा है, ठीक उसी तरह हमें ओबीसी को भी अधिकार देना पड़ेगा। यानी कि हर क्षेत्र में उसकी जनसंख्या के हिसाब से उनको अधिकार देना पड़ेगा। यह बातें हमारे दुश्मन वर्ग को हजम नहीं हुई। जातिगत जनगणना हर 10 साल में होनी चाहिए। 1931 से जातिगत जनगणना की शुरुआत हुई और आप देखिए साथियों, हैरत की बात यह है कि हर 10 साल में जब भी जातिगत जनगणना करने की बात आती है तो हमारे प्रधानमंत्री ब्राह्मण ही मिलते हैं। जैसी 10 साल होती है, ठीक जातिगत जनगणना होने वाले हैं, उसी समय प्रधानमंत्री आपको ब्राह्मण वर्ग के मिलेंगे, केवल मनमोहन सिंह को छोड़ के। उसके बाद एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्होंने कहे कि जातिगत जनगणना का वो संकल्प लिए और कहा कि 2001 में जातिगत या जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। तुरंत सत्ता परिवर्तन होता है। जैसी वो सदन में बात रखते हैं, तुरंत सत्ता परिवर्तन होता है और अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार बनता है। अटल बिहारी वाजपेयी को जैसे ही जातिगत जनगणना का आभास होता है, उसको हिंदू खतरा में नजर आने लगता है। जैसे ही वो जातिगत जनगणना की बात होती है, उसको हिंदुत्व पे खतरा नजर आने लगता है। उसी के समय में उन्होंने हर रिजर्व, टाइगर रिजर्व जो रहता है, टाइगर रिजर्व या फिर अभ्यारण्य जो होते हैं, उसमें उन्होंने शेरों की गिनती करवाई, बिल्लियों की गिनती करवाई, कुत्तों की गिनती करवाई, यहाँ तक कि घोड़े की भी गिनती करवाई, गाय की भी करवाई, भैंस की भी करवाई। एमपी में हमारे मामा जी हिजड़ों की गिनती करवाई एमपी में, ठीक उसी समय जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार था। हमारे मामा जी शिवराज सिंह चौहान
हिजड़ों की गिनती करवाई। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि देश में जानवरों की गिनती हो सकती है, हिजड़ों की गिनती हो सकती है, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं करवा रहे हैं। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। 2021 में 10 साल में जनगणना होनी चाहिए। 2021 में समय आया जनगणना करने का। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2021 में जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने शुरू से ही किसान आंदोलन के रूप में हमारे बहुजन समाज के लोगों को भटका के रखा। फिर कुछ देर बाद राम मंदिर में उलझा दिया, राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया। धीरे धीरे 2021 खत्म होते गया, हमारे बहुजन समाज के लोग जनगणना को भूल गए। किसान आंदोलन चाहते तो छोटी सी बात थी जो बाद में कहे कि हम सदन में अपना बात रख देंगे किसान आंदोलन का, वहीं पे ख़त्म हो जाता। लेकिन उन्होंने साल भर किसान आंदोलन को खींचते रहा और हमारे बहुजन समाज को भटकाते रहा। जब कोरोना खत्म हुआ तो हमारे बहुजन समाज के लोगों को राम मंदिर शिलान्यास में उलझा के रखा। उल्टा मोदी ने जातिगत जनगणना करवाने की तो दूर की बात है, उल्टा उन्होंने ब्राह्मण को 10% आरक्षण और दे दिया। अरे भाई, जब आप कहते हो कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो फिर 50 + 10 हम लोग को 49.5 मिल रहा है। SC/ST को 22.5, OBC को 27%, यानी 49.5, लगभग 50%। और संविधान में लिखा हुआ है कि 50% से ज़्यादा आपको आरक्षण नहीं देना है। वही लोगों ने लिख के रखा है। संविधान संशोधन करके हमारे दुश्मनों ने ही लिख दिया है कि ज़्यादा इनको आरक्षण मत दो, इनको 50% तक सीमित करो, क्योंकि OBC की जनसंख्या ही 52% है। अगर आर्टिकल 16(4) आप देखिए तो OBC वर्ग को ही केवल 52% देना पड़ेगा प्रतिनिधि के आधार पे, प्लस SC और ST का 22% और जोड़ लीजिए, मतलब करीब करीब 80% के आसपास आपको रिजर्वेशन देना है। लेकिन आपने संविधान में कह दिया कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं देना है। तो यह मोदी क्या जादू चला दिया कि 60% आरक्षण हो गया, 50% इधर प्लस 10% और ब्राह्मण को, यानी कि उसने 60% रिजर्वेशन संविधान में लागू कर दिया। इसका मतलब दोस्तों साफ है कि वो संविधान का विरोध कर रहा है और संविधान के वो खिलाफ है, वह यह असंवैधानिक काम कर रहा है। साथियों, हमें संविधान बचाने की बात है, संविधान के बारे में जागरूक करने की बात है। हम अपने लोगों को संविधान के बारे में जागरूक करेंगे और सभी समस्या का एक ही समाधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। जय भीम, जय मूल निवासी।